राजस्थान की राजनीति में हलचल जोरों से देखने को मिल रही है क्योंकि एक विधायक जो रिश्वत लेते पकड़े गए और अब चर्चा है जो लगातार देखने को मिल रही है। भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जो बांसवाड़ा की बागीदोरा सीट है वहाँ के अजय कृष्ण पटेल है, वह रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। अब उस क्षेत्र में या फिर मेवाड़ वागड़ की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, उस पार्टी से लगाकर राजस्थान की राजनीति में किस तरह की असर और हलचल देखने को मिल सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वह क्या सोचते हैं। प्रकाश जी शर्मा सर है। सर, आप इसको किस नज़रिए से इस मामले को देखते हैं, क्योंकि एक विधायक जो रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार और अब उस पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी पर क्या असर हो सकता है? देखिए, एक बहुत बड़ी घटना राजस्थान में ये घटी है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोई विधायक है जो इतनी बड़ी रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। एसीबी ने के जो अधिकारी उन्होंने कहा है कि उनके पास में इस प्रकार के पूरे एविडेंस है, सबूत है जिसके आधार पे उन्होंने गिरफ्तार किया है। और इससे पूर्व उन्होंने सूचना भी विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दी थी। चूँकि विधायक पे एकदम से हाथ नहीं डाला जा सकता, तो ये घटना अपने आप में अचंभित थी और पूरे राजस्थान की एक सबसे बड़ी घटना कल की ये बनी है। बात जो अब विधायक के रिश्वत लेने की है, तो जिस प्रकार से बाप पार्टी का उदय हुआ था और जिस प्रकार से उन्होंने एक आदर्श आदिवासियों के बीच में गठित किया था कि आदिवासियों के उत्थान के लिए, वहाँ के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत अच्छा आदर्श लेके वो चल रहे हैं। और वो जो है वो पूरा का पूरा मिट्टी में मिल गया एक तरीके से। जो मेहनत उनके नेताओं ने की या जैसा मेहनत वो बता रहे थे, इस घटना के बाद तो मैं ये कहूँगा कि जैसा आदर्श वो बता रहे थे वो सारा का सारा जो है एक तरीके से मिट्टी में मिल गया है। और बाप जिसका जो जिस प्रकार से वो उदय हुआ था, उसी प्रकार से अब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनको अब दिक्कत आने वाली है। क्योंकि क्षेत्र में चाहे कहने में आदिवासी है, अभी आदिवासी किसी ज़माने में ये शब्द हुआ करता था, लेकिन आज जो है आदिवासी बच्चा पढ़ा लिखा है, वो स्कूल कॉलेज में और हाई एजुकेशन में पढ़ रहा है, वो उसके दिमाग है, वो सोचता है वो और अपने विचार रखता है वो। इसलिए जो बाप पार्टी का ये जो कृत्य सामने आया है, किसी न किसी तरीके से इनको नुकसान उठाना पड़ेगा इसका। और जो गठबंधन की जो बात है, कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें भी इनको नुकसान होगा। आप देख लीजिए 2-3 दिनों 4 दिनों के दरमियान कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जो इनका जो गठबंधन है इससे पीछे हटेंगे। क्योंकि अगर वो गठबंधन करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस को भी उस जगह पे नुकसान होगा। और पहले से ही कांग्रेस वहाँ पे नुकसान उठा रही कई सालों से। वहाँ पे जो टक्कर किसी ज़माने में बीजेपी और कांग्रेस की थी, वो आज बाप और बीजेपी की हो गई है। कांग्रेस कहीं है नहीं। अगर कांग्रेस को वहाँ अपना पांव जमाना है फिर से, तो बाप के बारे में कुछ फैसला करना पड़ेगा। और बाप के जो नेता हैं उनको भी कहीं न कहीं पे ये सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की आदर्शवादी बातें करके वो आते हैं और इस प्रकार की घटनाएं होती है, चाहे उसके पीछे कुछ भी कहे वो, कि चाहे षड्यंत्र था, ये था, वो था, कुल मिला के एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है, नोट लेके भागा है, वो सब रिकॉर्डेड है उनके पास में। पूर्व की बातचीत सारी रिकॉर्डेड है। तो इस मामले में बाप के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको सोचना चाहिए इस बारे में। और जो बातें उन्होंने आदिवासी क्षेत्र के उत्थान के बारे में, विकास के बारे में कही है, अगर उसको करना है तो पार्टी में इस प्रकार के जो लोग हैं उनको हटाना पड़ेगा और एक नई नीति, एक नई सोच उनको लेके वापस आना पड़ेगा। आप बताएं सर, पार्टी कह रही है कि पार्टी के जो राजकुमार रोत, उनके जो अध्यक्ष हैं, वह कह रहे हैं कि एक साजिश उनके जो विधायक है उनके साथ की गई है। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि चुनाव, पंचायती राज चुनाव भी एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन उस समय हुआ था, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए राजेश जी, बात जो आप कल के प्रकरण की कर रहे हैं जयप्रकाश पटेल के वाले की, एक तो ये अभी आरोप है, जब तक कोर्ट में सिद्ध नहीं होता तब तक वो आरोपी है। नंबर 1 ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और नंबर 2, आप आम जनमानस की बात करो तो जनप्रतिनिधियों पे इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, वो ये पहली बार नहीं हुआ। ठीक है, जो पकड़ा जाए चोर वरना सब साहूकार, वो वाली स्थिति तो है ही। क्योंकि राजनीति में आप चाहे छोटे से बड़े पद पे चले जाओ, आम जनता क्या सोचती है उनके बारे में। करप्शन पावर के साथ आता है, इस बात से मना नहीं करता, आम जनता मानती है इस बात को कि करप्शन
चाहे छोटा सी पोस्ट हो, चाहे बड़ी पोस्ट हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे, तो जनता के मानस में नेताओं की छवि बहुत अच्छी नहीं है। करप्शन को लेकर उनके ऊपर चार्जेस लगे रहे हैं। अब जहाँ तक आरोप जयकृष्ण पटेल के ऊपर है, न तो मैं पटेल के फेवर में हूँ, न मैं उसके अपोज में हूँ, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एक अपनी जगह रखती है, इससे मना नहीं किया जा सकता। मगर एसीबी के पास क्या सबूत हैं? जब वो सामने आएंगे और वो कोर्ट में जाके प्रूफ होंगे, तब जाके वो आरोपी जो है अभी वो मुलजिम बनेगा, क्योंकि कोर्ट खुद ही कहती है अभी तक तो वो आरोपी है जब तक वो सज़ा प्राप्त नहीं करता कोर्ट के अंदर। नंबर 2, पार्टी के साथ जो अन्य पार्टियों की स्थिति है उसको लेकर के, तो क्या कांग्रेस उस दौर से नहीं गुजरी? वो नहीं जानती। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर एक की अपनी है, हर पार्टी अपने नफा नुकसान के हिसाब से अपना गठबंधन करती है, तो वो भी अपना गठबंधन उसी हिसाब से बढ़ाएगी। अगर बाप पार्टी अपने क्षेत्र में वर्चस्व रख रही है, जैसे प्रकाश भाई ने कहा कि ठेस पहुंची है, नेचुरल है, जब इतना बड़ी घटना होती है तो ठेस तो पहुंचती है छवि को। मगर जिस तरह से उनके प्रेसिडेंट का आरोप आया, जवाब आया कि साहब हमें तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, अब ये बात अपनी वो कितनी सक्षमता से जनता तक पहुंचाते हैं, क्योंकि विक्टिम जितने ज़्यादा रोएगा उतना उसको सिंपैथी मिलेगी, और जिस मजबूती से अपनी बात वो रखेंगे वो बात का लाभ वो उठाने की कोशिश करेंगे। इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर राजकुमार हो तो उनकी पार्टी कहती है कि वी आर विक्टिम, वो अपने आप को विक्टिम शो करने के अंदर सफल हो जाते हैं, तो नेचुरली उनको और मजबूती मिलेगी। अगर वो विक्टिम करने शो में करने में नहीं सफल होते, मगर जिस तरह बाप का उदय हुआ वो इसी पे हुआ कि वी आर विक्टिम फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। बाप ये कह के तो आ रही है कि आदिवासियों को उत्थान किसी ने किया नहीं। अब इस बात को ये दूसरी तरह से कहेंगे, देखिए साहब हमारे आदमी को भी इसीलिए अरेस्ट करवाया। प्रूव होगा ना, जब होगा कोर्ट में, कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट बाद सुप्रीम कोर्ट। हमारी और ये बात भी सही है कि विधायक पर्सनल लेवल के क्वेश्चन लगाते रहे हैं। ऐसे उदाहरण मेरे पास है, बिल्कुल निजी क्वेश्चन जो विधानसभा में अलाउ ही नहीं होते, वो निजी क्वेश्चन भी लगे हैं वहाँ विधानसभा के अंदर, तो उसे मना नहीं कर सकते, कई बार लगे हैं। और ये फैक्ट्रियों को लेकर के, और जहाँ तक बात आपकी जो माइनिंग करप्शन की है, वो माइनिंग करप्शन तो बहुत ज़्यादा है राजस्थान के अंदर, पन्ने के पन्ने रंगे गए। सर चुनाव, पंचायती राज चुनाव भी है, वागड़ इलाका है और क्षेत्रीय पार्टी है, तो कहीं कहीं उसमें तो असर देखने को मिल सकता है ना सर? बिल्कुल, मैंने वही बात कही आपको, मैंने यही बात की कि क्या बाप पार्टी अपने आप को विक्टिम हुई है, इस बात को पहुंचाने में सक्षम रहती है। वो प्रताड़ित की गई है राजनीतिक द्वेष की वजह से। अगर वो ये बात पहुंचा देती है जनता के बीच में और आदिवासियों के बीच में, तो वो उसका लाभ ले जाएगी कि देखिए साहब हमें यहाँ तक भी प्रताड़ित कर रहे हैं, आप चुन के भेज रहे हैं और हमें वहाँ ये कर रहे हैं। और अगर जो सरकार है और वो कहती है नहीं वाकई इन्होंने ऐसा किया, और वो अपनी बात को बीजेपी ले जाती है, तो उसका असर उसके हिसाब से होगा। मगर ये गेम राजनीतिक रूप से आगे और गुलाचियाँ मारेगा और पकेगा। इसकी गूंज बहुत लंबे तक समय तक सुनाई देगी, क्योंकि विधायक को अरेस्ट करना इतनी आसान बात नहीं है। विधायकों पे करप्शन की चाल तो हमेशा लगे हैं, कोई नई बात नहीं है, ये पहली बार नहीं है, मगर पहली बार रंगे हाथों पकड़ा गया ऐसा आरोप एसीबी का है। अब प्रूव करना एसीबी का कोर्ट के अंदर उसके हाथ में क्या सबूत है क्या नहीं है, वो तब समय बताएगा। बताएं सर, राजस्थान में पहला विधायक जो इस तरह के आरोपों में गिरफ्तार हुआ। अब क्योंकि क्षेत्रीय जो पार्टी हैं, जो नेता हैं, वह कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी कांग्रेस दबाने का काम कर रही है, लेकिन चुनाव पंचायती राज भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो उस क्षेत्र में पार्टी को होगा। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। बाप पार्टी के युवा बागीद्वारा से विधायक जयकृष्ण पटेल एसीबी से रंगे हाथों पकड़े गए। पहली बात, इनकी पार्टी नेताओं का कहना है कि ये एक ट्रैप है, एक षड्यंत्र है, तो एसीबी तो ट्रैप ही करती है। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको रंगे हाथों पकड़ना एसीबी का नाम ही ट्रैप है। जिन सबूतों के साथ एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया है, ये अपने आप प्रूव करता है कि बहुत तेज़ी से भ्रष्ट हुए। क्षेत्र के मतदाताओं ने बहुत भरोसा किया इन पे, बहुत कम समय में तेज़ी से पनपे, क्यों सभी युवा थे। क्षेत्र के मतदाताओं ने पे बहुत अटूट विश्वास किया, उन सभी का विश्वास टूटा है। ये घटनाक्रम पूरे दक्षिण राजस्थान की राजनीति को बुरी तरह प्रभावित करेगा। आने वाले समय में मेरा मानना है कि बाप पार्टी को
इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। दूसरा, वहाँ के मतदाताओं की अब ये मांग उठने लगी है कि इनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। इतने कम समय में इस पार्टी ने और इनके नेताओं ने संपत्ति अर्जित की, उस सब की भी जांच हो। क्योंकि सामाजिक संगठनों के द्वारा कहा जाता है कि हमने 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये इकट्ठे करके इस पार्टी के लिए चुनावी फंड एकत्रित किया, इस फंड से पार्टी चल रही है। लेकिन जिस तरह का ये बेनकाब हुए तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कथनी करनी बहुत अंतर है। तो जिस तरह से हमने उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकारों से जाना कि किस तरह से वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी भारत आदिवासी पार्टी किस तरह का असर देखने को मिल सकता है और आगामी समय में किस तरह का परिणाम है जो देखने को मिल पाएगा। TV9 के लिए राजेश टांगी।